उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं साथ ही खुद को दलितों का नेता बताने वाले चंद्रशेखर रावण और मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ दलितों की हक की बात करने का दिखावा करते हैं और क्रीमी लेयर को आरक्षण का सीधा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि राजेश कुमार सिद्धार्थ 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए थे। वहीं राजेश कुमार सिद्धार्थ पूरे देश में दलितों की हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। 1 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज राजेश कुमार सिद्धार्थ ने शाहजहांपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर सिर्फ क्रीमी लेयर को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि आरक्षण की जो जातियां वास्तव में हकदार हैं उनका हक दबाया जा रहा है। साथ ही मायावती और चंद्रशेखर जो भी बयान देते हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देते हैं। उनको दलितों के हक से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दलितों का सहारा लेते हैं, जबकि दबे कुचले बेसहारा दलितों की सुध भी नहीं लेते। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर है, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये फैसला छोड़ा है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो आरक्षण को वर्गीकृत करके आरक्षण का लाभ दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज तक पहुंचा सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अब 1 अगस्त 2024 को जब से ये फैसला आया है, मैं तो आज पहली बार इस फैसले को लेकर बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ। इधर 17 दिन में मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर जो अपने आप को अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग कहते हैं, भगवान बुद्ध को जो लोग मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि जो सदियों से शोषित पीड़ित वंचित समाज रहा है, दबा कुचला समाज रहा है, जिसमें विकास की किरण सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर नहीं पहुंची है, वहां तक उसको सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर उसको बराबर लाया जाए। तो मैंने देखा कि तमाम अम्बेडकरवादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पे बनी हुई पार्टी है, और अगर इस सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में कोई कमियां हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा देश के अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों से, जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें और उस फैसले में संशोधन करा के दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज को हक अधिकार के लिए उनको बराबर का दर्जा दे, तभी उनको हम अम्बेडकरवादी मानेंगे। अन्यथा ये सब मिथ्या बातें हैं, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। लगातार देखा जाए तो पॉलिटिक्स में क्रीमी लेयर की चर्चा चल रही। क्या है ये क्रीमी लेयर और क्यों इसका समर्थन किया जा रहा है? हालांकि क्रीमी लेयर के समर्थन में मायावती बसपा प्रमुख भी आई हुई हैं, चंद्रशेखर रावण भी आए हुए हैं। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है ना कि जो क्रीमी लेयर का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, और मैं तो देखिए एक सीधी सी बात ये जानता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि दबा कुचला शोषित पीड़ित वंचित समाज जो बराबरी का हक अधिकार के लिए बैठे। अब तुम कहते हो, एक तरफ तमाम बड़े बड़े नेताओं को मैं स्टेटमेंट मैंने देखा, सोशल मीडिया पे देखा, लोग कह रहे हैं, कभी इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो स्वच्छकार समाज जो है वो अशिक्षित समाज है, वो मैलट होता है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें कहने में। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वो भी तुम्हारा भाई है, वो भी तुम्हारे अपने लोग हैं। और जहाँ तक अम्बेडकरवादी विचारधारा की बात है, तो आपको मैं बता दूं, एक गुलामी 2 तरह की होती है, एक शारीरिक गुलामी होती है, एक मानसिक गुलामी होती है। और मानसिक गुलामी इतनी खराब गुलामी होती है कि आदमी को पता नहीं चलता है कि वो कब गुलाम बन गया, कब खत्म हो गया। देखिए, स्वच्छकार समाज मानसिक गुलामी से पीड़ित है, ये मैं मानता हूँ। शिक्षा की उसके अंदर कमी रही, चूँकि सियासत उसके साथ की गई, लेकिन मार्शल कौम है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का जो उदय हुआ है, तो एक दीना भाना वाल्मीकि थे जो स्वच्छकार समाज से आते थे, उन्होंने ही मानवर काशीराम साहब को प्रेरणा दी थी। तब मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के विषय में जाना था। तो ऐसा नहीं ये मार्शल कौम है। अरे मैं तो निवेदन करूंगा कि यह अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों,
अरे बहुत भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों, तुम इसका विरोध ना करो, बल्कि तुम्हारे भाई जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग अंतिम पावदान पे खड़े हैं, इनकी लड़ाई के लिए इनको अपने बराबर लाओ, तभी तुम बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, तभी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हो। अन्यथा केवल तो अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब को मानते हो और अपने निजी स्वार्थ के लिए आप भगवान बुद्ध को मानते हो। ना तो कोई अम्बेडकरवादी है और ना ही कोई बौद्धिस्ट है। मायावती और चंद्रशेखर रावण लगातार खुद को दलित नेता बताते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दलित नेता, अगर मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो वास्तव में अम्बेडकरवादी विचारधारा के हों और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, तो अगर कहीं पर किसी को